हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम शुरू करने जा रहे 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। जी हाँ, ऑलरेडी हमारे चैनल पे ओसी, एसपी एंड बीके के वीडियोस अवेलेबल है, बट आज हम शुरू करने जा रहे इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे लगातार 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड्स के वीडियोस मिलते रहेंगे रिगार्डिंग ओसी, एसपी, इको एंड बीके। सो प्लीज़ डू लाइक इट, share it and subscribe it and even on your notification bell icon for latest updates. So now let's start with chapter number 1 of 12th standard economics. तो आज हम शुरू करने जा रहे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो अवर चैप्टर नंबर दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीएस स्टूडेंट्स, आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न किया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बट यहाँ पे आपको डिटेल में लर्न करना है। देयर आर सम पॉइंट्स लाइक फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके सर्टेन थियरीज भी आपको समझने। सो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पूरे सिलेबस का बेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स आते हैं, और वो कौन से चैप्टर्स है, उसका वेटेज क्या है, एज वेल एज इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न क्या है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है। तो आपको उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पेपर पैटर्न, कितने चैप्टर्स है, एज वेल एज उसका वेटेज क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो आज हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स बिगिन। अभी फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 2 ब्रांचेस। तो यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ की 2 ब्रांचेस है, दैट इज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये पूरा आपको जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो 2 ही पॉइंट पे आधारित है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। बट अभी ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये टर्म का मतलब क्या एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोइकोनॉमिक्स टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये टर्म ग्रीक वर्ड से आया जिसको हम नाम क्या देते हैं, माइक्रोस और मिक्रोस। एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच इज डिराइव्ड एंड इट इज कॉल्ड एज अ मैक्रोस। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है स्टूडेंट्स की माइक्रो जो टर्म है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, वेदर इट इज़ अ ग्रीक, वेदर इट इज़ अ फ्रेंच। तो आपको पता होना चाहिए दोनों टर्म ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं, जिसका मतलब है माइक्रो मतलब मिक्रोस एंड मैक्रो मतलब मैक्रोस। अभी उसका मतलब क्या, तो माइक्रो मतलब डेफिनेटली बहुत छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल, एंड मैक्रो मतलब क्या होगा, लार्ज होगा। अभी ये जो टर्म्स है वो तो हमने समझे कि कहाँ से डिराइव्ड हुए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया एंड कब इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगन फ्रिज, इन्होंने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी आपको याद रखना है, इकोनॉमिस्ट रेगन फ्रिज ने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है इन द ईयर 1933। कौन सा ईयर है स्टूडेंट्स, 1933। नेक्स्ट थिंग, अभी हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो अभी आज का जो वीडियो उसमें हम क्या समझने वाले, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो कहाँ से टर्म आया है, उसका मतलब क्या है। सो माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। और अभी हम समझेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मतलब क्या होगा, एक टोटल पार्ट, एक बड़ा पार्ट, उसका सा छोटा सा टुकड़ा इज कॉल्ड एज अ माइक्रो। नेक्स्ट थिंग, माइक्रो डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ा है, बट उसका अगर मैं छोटा सा पार्ट लूँगी तो वो क्या बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अगेन आई रिपीट, microeconomics study the economics action and behavior of which unit students, individual units।
अगर हमने इंडिविजुअल बिहेवियर को समझा, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया, तो वो कौन सा इकोनॉमी बनेगा स्टूडेंट्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल इकोनॉमी। सो अगर इकोनॉमिक एक्शंस को हमें समझना है, इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करना है, दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच इंक्लूड्स individual consumer, study of individual consumer, study of an individual firm, the price of particular commodity, all is going to be deal in which economy students? Microeconomics। तो ये हमने समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या था, इट स्टडी अबाउट विच बिहेवियर, एंड इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है फॉर स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। So now we are going to study a definition of microeconomics. So now let's understand the definition of microeconomics. There are two definition, आप कोई भी एक लिख सकते हो. So पहला definition as per the Maslow's, that is microeconomics is in a fact of a microscopic study of economy. मतलब ये किसके बारे में स्टडी करेगा? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इन शॉर्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल इकोनॉमी। सो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म होगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। Second definition as per AP Lerner, that is microeconomics consists of looking at the economy through a microscopic as it were। मतलब अगेन ये इकोनॉमी को अगर स्टडी करता है, इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखेंगे ताकि हमें एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में समझ में आए। सो टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी विच इंक्लूड्स द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड as consumer and individual or firm as producers. So in short, microeconomics is a study of individual consumer units and individual producers unit. अगर हम individual की स्टडी करेंगे तो हम consumer behavior की स्टडी करेंगे, और अगर हम firm का स्टडी करेंगे तो हम producer के behavior को समझेंगे, बट दोनों ही किसके बेस पे होगा? individual level के बेस पे होगा। So if I am studying a individual units which includes a study of single consumer, जहाँ पे मैं सिंगल कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में स्टडी करूँगी। एंड अगर मैंने इंडिविजुअल फर्म का स्टडी किया तो डेफिनेटली आई विल स्टडी ओनली अ वन फर्म, मैं सिर्फ एक ही फर्म के बारे में स्टडी करूँगी। नेक्स्ट थिंग, इट प्लेज दैट पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। सो ये एंटायर इकोनॉमी है, होल इकोनॉमी है, उसका स्मॉल पार्ट का स्टडी करना इज नथिंग बट इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ टोटल इकोनॉमी। तो इंडिविजुअल लेवल का स्टडी करना दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो नाउ ये आज हमने समझा कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंड किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट तो प्लीज़ टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे और उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।